हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके स्मार्ट जीके। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास, जिससे रिलेटेड हम 25 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। फ्रेंड्स, आपको पता है आधुनिक भारत के इतिहास से एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इतिहास जो है वह कभी चेंज नहीं होता। इसलिए जो क्वेश्चन पहले आ चुके हैं वही क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न के थ्रू रिपीट होते रहते हैं, तो आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। तो क्लास को स्टार्टिंग से अंत तक कंप्लीट देखना, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू या फिर अरविंद घोष। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी है ये आनंद मठ पुस्तक के लेखक है। फ्रेंड्स, बंकिम चंद्र चटर्जी बंगाल के बांग्ला भाषा के एक प्रमुख लेखक थे। बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रमुख 3 पुस्तकें हैं। कौन कौन सी? एक तो आनंद मठ हो गई, और दूसरी है वंदे मातरम, और तीसरी पुस्तक है उनकी कपाल कुंडला। कौन सी? कपाल कुंडला। ये तीनों पुस्तकें वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पुस्तकों में से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे या फिर राम मनोहर लोहिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूदान जो आंदोलन है यह विनोबा भावे द्वारा प्रारंभ किया गया। फ्रेंड्स, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। वे चाहते थे कि कोई भी गरीब बिना भूमि के न रहे, अर्थात सभी को समान रूप से भूमि प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? कौन सी पुस्तक? लाइफ डिवाइन पुस्तक। यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। इस पुस्तक से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू या फिर अरविंद घोष। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरविंद जो घोष है यह लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक है। फ्रेंड्स, अरविंद घोष की जो पुस्तकें हैं उनसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको देखना इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी है। पहली होगी द लाइफ डिवाइन पुस्तक, दूसरी होगी सावित्री, यह भी अरविंद घोष की पुस्तक है सावित्री। तीसरी पुस्तक है गीता प्रबंध, इसको भी आपको याद रखना है। चौथी है सिंथेसिस ऑफ योगा, इसको भी आप याद रखना। और 5वीं है इनकी द मदर। कौन सी? द मदर, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापना के प्रवर्तक कौन थे? बंगाल की जो एशियाटिक सोसाइटी है जिसकी स्थापना 1784 में की गई, उसके प्रवर्तक कौन थे? यह पूछा गया है। ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, सर विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप या फिर जेम्स कैनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर विलियम जोन्स जो थे वह बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 5th का क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? आपको बताना है भारत की जो संविधान सभा गठित की गई वह किसके अनुसार की गई, अर्थात कौन सी योजना के तहत गठित की गई। ऑप्शन है साइमन आयोग प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, क्रिप्स प्रभाव या फिर कैबिनेट मिशन योजना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत की जो संविधान सभा है उसका गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? ऑप्शन है सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, खुराना या फिर अमर्त्य सेन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रथम भारतीय जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे वे कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। फ्रेंड्स, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर को यह पुरस्कार उनके कविता संग्रह गीतांजलि के लिए मिला था। इसके लिए उनका जो कविता संग्रह था गीतांजलि, उसके लिए मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित किया गया है? ऑप्शन है चित्रा, गोधान, आनंद मठ या फिर डाकघर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसको आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है?
आपको बताना है इन चारों में से कौन सी जो पुस्तक या कृति है वह रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है। ऑप्शन है चित्रा, द डांसर कोर्ट, कपाल कुंडला या फिर चित्रांगदा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कपाल कुंडला है, रविंद्रनाथ टैगोर की कृति नहीं है। जबकि चित्रा, द डांसर कोर्ट और चित्रांगदा ये तीनों रविंद्रनाथ टैगोर की कृति है, अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया। ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, लॉर्ड डफरिन, एनी बेसेंट या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट जो है उन्होंने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन है एनी बेसेंट, मैडम भिकाजी कामा, मैडम विजय लक्ष्मी पंडित या फिर सरोजिनी नायडू। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, इसको आपको स्टार लगा लेना है, आगे भी रिपीट हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैडम भिकाजी कामा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया गया। फ्रेंड्स भिकाजी कामा ने 22 अगस्त 1907 को, कब 22 अगस्त 1907 को 22 अगस्त 1907 को जर्मनी में हुई इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भारतीय स्वतंत्रता का ध्वज फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, फणीश्वरनाथ रेणु या फिर महादेवी वर्मा। तो फ्रेंड्स आपको बताना है प्रेम पचीसी जो पुस्तक है उसके रचनाकार कौन है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद जो है इनके द्वारा प्रेम पचीसी की रचना की गई। फ्रेंड्स प्रेमचंद की महत्वपूर्ण पुस्तकें बहुत सी है, जैसे कि गोदान, गब्बन, नमक का दरोगा, प्रेम पचीसी, रंगभूमि, निर्मला या कायाकल्प आदि बहुत सी पुस्तकें हैं प्रेमचंद की जिनसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको इनकी जितनी भी प्रमुख पुस्तकें हैं उनको सबको नोटबुक में नोट करना है और अच्छे से याद करना है। इनकी गोदान जो पुस्तक है इस पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये तो आपको अच्छे से याद करना है कि गोदान पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है। आपको बताना है विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है। ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, टॉल्स्टॉय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, ये विश्व इतिहास के झलक के रूप में जाने जाते हैं। फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें भी बहुत सी है जिनसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि भारत की खोज, एन ऑटोबायोग्राफी या फिर हिंदुस्तान की कहानी या इंडिया फ्रीडम। ये कुछ पुस्तकें हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, इनको आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 13 का क्वेश्चन है 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मन कहां पर गाया गया। आपको बताना है 27 दिसंबर 1911 को जो जनगण मन पहली बार गाया गया तो वह कहां पर गाया गया। ऑप्शन है मुंबई, लखनऊ, कोलकाता या फिर दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को जनगण मन गाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भारती के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है महादेवी वर्मा, रामधारी दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत भारती जो है इसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 का क्वेश्चन है ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू की थी। आपको बताना है ब्रिटिश जो सरकार है उन्होंने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब लागू की, किस एक्ट के तहत लागू की गई। ऑप्शन है पार्लियामेंट रिफॉर्म एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड आर्म्स एक्ट 1919, भारतीय सरकार अधिनियम 1935। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश सरकार ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के तहत लागू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था। ऑप्शन है फखरुद्दीन अली अहमद, मोहम्मद अली जिन्ना, अली बंधुओं ने या फिर अबुल कलाम आजाद ने।
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन आरंभ किया। फ्रेंड्स खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था तुर्की खलीफा के पद को पुनः स्थापित करना तथा वहां के धार्मिक क्षेत्रों से प्रतिबंधों को हटाना। सन 1919 में अली बंधुओं द्वारा अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, जिसने इस आंदोलन की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को फूल पत्ती से सजा लेना, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है और आगे भी हो सकता है, तो आपको अच्छे से इसको याद रखना है कि भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसे कहा जाता है या किसने शुरू किया। ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड वेलेस्ली। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस है। उन्होंने भारत में सिविल सेवाओं के वर्तमान ढांचे की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, झंडा गीत किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, मैथिली शरण गुप्त, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर श्यामलाल गुप्त पार्षद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, झंडा जो गीत है यह श्यामलाल गुप्त पार्षद द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड मिंटो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन ने। 1878 का जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था वो लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था। फ्रेंड्स वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट एक भारतीय पत्र पत्रिकाओं पर कठोर नियंत्रित स्थापित करने के लिए लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 20 का क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? आपको बताना है कौन सा एक्ट है इनमें से जिसके तहत भारत के जो गवर्नर जनरल था उसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 जो है इसके तहत भारतीय जो गवर्नर जनरल था उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके तहत भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? कौन सा एक्ट है इनमें से जिसके तहत भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1853, भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर भारतीय संविधान के तहत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, उसके तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए सबसे पहले जेल में जाने वाला भारतीय कौन था? आपको बताना है पत्रकार का अपना कर्तव्य निभाते हुए सबसे पहले जेल में जाने वाला भारतीय कौन था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल घोष या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? आपको बताना है इनमें से स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर लॉर्ड कैनिंग। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सी राजगोपालाचारी थे, जो कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल थे और यही स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। यदि ऐसा पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, ये भी आपको याद रखना है। और भारतीय पूछा जाए तो वो होंगे सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 24 का क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसे काशी विश्वविद्यालय भी कहा जाता है BHU की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है डॉक्टर राधाकृष्णन, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मदन मोहन मालवीय द्वारा। फ्रेंड्स बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या काशी हिंदू विश्वविद्यालय जिसे BHU कहते हैं की स्थापना मदन मोहन मालवीय द्वारा कब की गई? 1916 में, 1916 में की गई। और कहां पर की गई? वाराणसी में। ये भी आपको याद रहना चाहिए, वाराणसी में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हमारा 25 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग, अर्थात पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग के समय आया। दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स डलहौजी, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कर्जन, या फिर इल्बर्ट विल लॉर्ड रिपन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है वह कर्जन के समय नहीं आया, बल्कि यह आया लॉर्ड लिप्टन के समय, लॉर्ड लिप्टन के समय। और कब आया? 1878 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में। जो पिट्स इंडिया एक्ट है यह वारेन हेस्टिंग के समय आया, और कब आया? 1784 ईस्वी में, 1784 में। और डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स है अर्थात राज्य हड़प की नीति, जिसे व्यवगत सिद्धांत भी कहते हैं, यह डलहौजी ने शुरू किया। कब शुरू किया? 1848 से 1856। यह 1848 से 1856 तक चला। और रिबर्ट बिल जो है यह लॉर्ड रिपन के समय में आया, और कब आया? 1883 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में। ये चारों ऑप्शन है, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा आखिरी क्वेश्चन है 26 का। 1854 की वुड स्पीच में अभिव्यक्ति शिक्षा का क्या लक्ष्य था? आपको बताना है 1854 में जो वुड विज्ञप्ति लाई गई या घोषणा पत्र लाया गया, उसमें अभिव्यक्ति शिक्षा का क्या लक्ष्य था? ऑप्शन है भारत के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार करना, या फिर अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देना, या लोगों को अधिक साक्षर करना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार करना ही वुड स्पीच का लक्ष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है आपका आज का करंट का क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में कितने जिलों को सशस्त्र बल अधिनियम के तहत अगले 6 महीने के लिए अशांत घोषित कर दिया? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, 5, 3, 7 या फिर 8 को। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 25 प्लस क्वेश्चन, जो कि आधुनिक भारत के इतिहास को कवर करते हैं। यदि आपको सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।